भक्त और भगवान में अंतर क्या है? इतना ही तो अंतर है। क्योंकि इस संसार में मधुरता अगर कंठ में न होती, मधुरता अगर कंठ में न होती तो शब्द भी विषपान बन गया होता। प्रेम यदि हृदय में न होता तो हृदय भी पाषाण बन गया होता। वासना अगर प्रेम में न होती तो ये प्रेम भी वरदान बन गया होता। और याचना अगर भक्त में न होती तो भक्त भी भगवान बन गया होता, तो भक्त भी भगवान बन गया होता। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, बोले भक्त वत्सल भगवान की। इसीलिए संसार में सार क्या है? रे मनवा प्रेम जगत में सार, रे मनवा प्रेम जगत में सार, प्रेम जगत में रे मनवा प्रेम जगत में सार। मनवा प्रेम जगत में सार। इस संसार में सार क्या है? प्रेम। क्या सार है? प्रेम। और आज दुनिया प्रेम कैसे करती है? कैसा प्रेम करती है? अगर किसी से प्रेम करती है तो कैसा? स्वार्थ, शर्त। शर्त पहले होती है प्रेम में, तुम मेरे लिए ये करोगे तो मैं इस रिश्ते में आगे बढ़ती हूँ, तुमसे प्रेम करती हूँ या तुमसे प्रेम करता हूँ। अगर तुम मेरे लिए ये करके दिखाओगे तब प्रेम, नहीं तो खत्म। तो ये प्रेम है या स्वार्थ? स्वार्थ। और जहाँ स्वार्थ है वहाँ कभी प्रेम नहीं हो सकता प्यारी, कभी प्रेम नहीं हो सकता। कल की कथा में आपने सुना किस तरह महारानी भक्ति का और ज्ञान वैराग्य का कल्याण श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा ने हरिद्वार की पावन धरा पर जब श्रीमद् भागवत कथा को ज्ञान वैराग्य और भक्ति ने सुना तो आज भक्ति की दुख दूर हुए इस भागवत की कथा से। यह है वो भागवत भागीरथी जिसको सुनकर व्यक्ति जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त होकर विशाल समुद्र रूपी भव सागर से पार हो जाता है। और ये भागवत कथा किसके लिए भी दुर्लभ है? बोले ये कथा जो आज हम और आप जिस कथा का पान कर रहे हैं, ये कथा स्वयं देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। दुर्लभ। अभक्तान् शिष्टांश विज्ञायना ददौ सा कथामृतम् श्रीमद्भागवतम् शास्त्रम्। ये जो भागवत की कथा है सुराणम् अपि दुर्लभम्, ये सुरों के लिए भी दुर्लभ है। ये रस जो पृथ्वी पर है, ये रस तो वैकुंठ लोक में भी नहीं है, स्वर्ग लोक में भी नहीं है, कैलाश पर्वत पर भी नहीं है। स्वर्गे सत्ते चा कैलासे वैकुंठम नास्त्यम रसा। ये रस ना तो स्वर्ग में है, ना वैकुंठ में है, ना कैलाश पर्वत पर है। फिर ये रस तो केवल और केवल इस पृथ्वी पर, इस धरा पर है। एक बार
जब परीक्षित को श्राप लगा कि 7 दिन में तक्षक के काटने से इनकी मृत्यु हो जाएगी, तो परीक्षित जी महाराज श्री सुखदेव भगवान की शरण में आए और सुखदेव भगवान ने उनके मृत्यु को मंगल बनाने के लिए श्रीमद् भागवत कथा सुनाने जा रहे थे। और जब देवताओं को पता चला कि व्यास नंदन सुखदेव भगवान राजऋषि परीक्षित को कथा का दान देने जा रहे हैं, तो आज देवतागण स्वर्ग लोक से अमृत का कलश लेकर सुखदेव भगवान के समक्ष पहुंच गए और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे, हे महाराज, हे महाराज, जो श्रीमद् भागवत कथा आप परीक्षित को सुनाने जा रहे हैं, कृपा करके हम देवताओं को सुना दीजिए। और परीक्षित 7 दिन में मरने वाले हैं, तो हम ये स्वर्ग से अमृत लेकर आए हैं। देवताओं ने क्या कहा? परीक्षित मरने वाले हैं, इसीलिए स्वर्ग से हम अमृत लेकर आए हैं, इसको पीकर परीक्षित की अमृत हो जाएंगे। परीक्षित मरेंगे नहीं, अमर हो जाएंगे इस अमृत को पीने से। लेकिन देवताओं ने कहा कि जो आप भागवत की कथा परीक्षित को सुनाने जा रहे हैं, वो कृपा करके हम देवताओं को सुना दीजिए, इसके बदले में अमृत का कलश ले लीजिए। सुखदेव भगवान मुस्कुरा कर बोले, ए देवताओं, ए ठगियाओं, मैं जानता हूं कि तुम यहाँ मुझे ठगने के लिए आए हो, घाटे का सौदा करने के लिए आए हो। और ये घाटे का सौदा मैं क्यों करूं? अरे तुम्हें पता है अमृत और कहाँ कथा अमृत, इन दोनों में कितना अंतर है? बोले जो भागवत की कथा है वो है हीरा, वो है मणि, और ये जो तुम्हारा अमृत है ना, ये है कांच का टुकड़ा। अब बताओ, किसी जौहरी के पास जाओ और जौहरी से कहो कि भैया कांच का टुकड़ा ले लो, बदले में मणि दे दो, तो जौहरी तुम्हें डांट फटकार कर भगा देगा। भगा देगा कि नहीं? क्योंकि कांच के बदले में वो बहुमूल्य मणि कैसे दे सकता है? आज सुखदेव भगवान से भी देवता क्या कह रहे हैं? बोले कथा अमृत हमें दे दो और अमृत का कलश हमसे ले लो, जिसको पीकर परीक्षित अमर हो जाएंगे। सुखदेव जी ने कहा, अच्छा तुम्हें पता है क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा काचा क्वा मरण महान। बोले कहाँ ये कांच का टुकड़ा और कहाँ ये बहुमूल्य मणि? मणि के बदले में, कांच के बदले में मणि लेना चाहते हो? जाओ, चले जाओ यहां से। देवताओं ने कहा, महाराज कृपा करके हम पर कृपा करो। सुखदेव जी ने कहा, अगर तुम श्रोता बनकर आते तो तुम्हें भी ये भागवत कथा अमृत का दान दिया जाता, लेकिन आज तो तुम एक सौदागर बन के आए हो, सौदा करने आए हो कि कांच ले लो बदले में मणि दे दो। तो तुम्हें पता है कि कथा में और अमृत में कितना अंतर है? कितना अंतर है? बोले जो अमृत का कलश तुम लेकर आए हो ना, इसको पीने से व्यक्ति अमर हो सकता है, लेकिन भागवत रूपी अमृत को पीने से व्यक्ति अमर तो हो ही जाता है, बल्कि जन्म मृत्यु के बंधन से हमेशा हमेशा के लिए छूटकर विशाल समुद्र रूपी भव सागर से पार हो जाता है, पार हो जाता है। ये अमृत और कथामृत में इतना ही अंतर है। लेकिन हम कितने सौभाग्यशाली हैं जो आज इस अमृत का पान करने के लिए हमें प्राप्त हो रहा है। प्यारे,